Well, dear students, myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने इसमें टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्कीन्स, और एल्कीन्स में हमने पिछले पार्ट सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, पिछले चार भाग पार्ट से, तीन पार्ट से हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक रिएक्शन। बच्चों, यहां पर हम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन की एल्केन के साथ एडिशन रिएक्शन, राइट। यहां पर हम देखेंगे बच्चों इस तरह से, दिस इज द एल्कीन, दिस इज द एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों RH के साथ, राइट। और यहां क्या बनता है? इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और दिस इज द एडिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, यहां पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, और यहां पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और 4, यानी यहां पर हमें एल्केन के हायर मेंबर्स, एल्केन के उच्चतर सदस्य प्राप्त होते हैं। तो यहां रिएक्शन में हम देखते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में वी आर यूजिंग दीज एसिड्स एज ए कैटलिस्ट, राइट। तो इनकी प्रेजेंस में यहां पर एल्कीन्स के साथ, दीज आर द एल्केन्स, एल्कीन्स के साथ एडिशन रिएक्शन। और बच्चों, इस तरह से हमें यहां पर हायर एल्केन्स, उच्च एल्केन्स की प्राप्ति होती है। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है, दिस इज द आइसोब्यूटाइलीन एंड दिस इज द आइसोब्यूटेन। बच्चों, डबल बॉन्ड है, दिस इज इन आइसोब्यूटाइलीन, राइट। यहां किस तरह से बच्चों रिएक्शन हो रही है? देखिए कि आइसोब्यूटाइलीन आइसोब्यूटेन के साथ एडिशन रिएक्शन में क्या बना रहा है? 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, दिस इज द आइसोऑक्टेन, राइट। बच्चों, दिस इज द आइसोब्यूटाइलीन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं अभी इस रिएक्शन को आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन, दिस कम्स हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर। अब बच्चों देखिए, ये बॉन्ड किस किस में बन रहा है? इसके बीच में और इसके बीच में। तो क्या हो रहा है? CH3 C CH3H, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, देन CH2, देन सिंगल बॉन्ड C, और इस कार्बन से CH3 CH3 CH3, लाइक देख दीजिए, दिस इज द CH3। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोऑक्टेन। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, अभी हम इसका आगे मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार से यहां पर हमें ये आइसोऑक्टेन मिलता है। बच्चों देखिए, मैं एक बार फिर इसे बता दूं आपको, दिस इज द आइसोब्यूटाइलीन रिएक्ट विद आइसोब्यूटेन, राइट। यहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है? एडिशन रिएक्शन। बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया जिस तरह से मैंने ऊपर बताई है, और देखो इसको किस तरह से आपको करना है, दिस शिफ्टेड हियर, सो दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, और इसका किसके साथ बॉन्डिंग हो रही है? इसका इसके साथ, इधर से, देन CH2C CH3 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 CH2C, दिस इज CH3 CH3 CH3, इस तरह से। और यहां पर आइसोऑक्टेन का संश्लेषण हो रहा है। मैं एक बार आपको इसको इस तरह से लिख के दिखाता हूं, दिस इज द H एंड दिस इज द CH3। आई थिंक दिस इज मोर कंफर्टेबल। मैंने लिखा है उसको इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से इसको बताना चाहिए, राइट। एक ही बात है, सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग CH2, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, राइट। इस तरह से आइसोऑक्टेन का फॉर्मेशन होता है।
बच्चों जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लिखें तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे मैंने पहले लिखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको समझने में दिक्कत होगी, मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से लिख दिया। अब बहुत कंफर्टेबल है। दिस इज द आइसोब्यूटेन, दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोऑक्टेन, राइट? नाउ mechanism of the reaction, right? We are using catalyst here, concentrate sulfuric acid in the presence of H plus, right? So what's going on here बच्चों? This is the isobutylene. यहां पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा so that H plus comes here, right? And formation of tertiary carbonium ion. हो सकता है कोई बच्चा ये सोचे कि this bond shifted here so that this H comes here, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सो नॉट पॉसिबल। यहां पर रिएक्शन किस तरह से होगा? दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो इट कम्स हियर इन फॉर्मेशन ऑफ दिस। ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सो दैट कार्बोकैटायन, एंड दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, दिस C+ इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन, 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों ये दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, राइट? नाउ रिएक्ट विद आइसोब्यूटाइलिन। कैसे रिएक्शन हो रहा है बच्चों? इसकी प्रेजेंस के अंदर यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड C है, इनके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट से दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दिस कम्स हियर। अब यहां पर प्लस कहां पर आएगा? यहां पर, तो CH3 CH3 प्लस, देन CH2 सिंगल बॉन्ड C लाइक दिस। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों? दिस आइसोब्यूटेन, यहां पर बच्चों रिमूवल ऑफ दिस H+ एंड फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोनियम आयन, और रिएक्शन हमारी चलती जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या बन गया यहां पर? ये H+, सो इट कम्स हियर, राइट? एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोऑक्टेन। इस तरह से बच्चों हम ये बताते हैं कि यहां पर किस प्रकार से एल्कीन्स के साथ दिस इज द एडिशन रिएक्शन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrate sulfuric acid or hydrofluoric acid, so these both acids act as a catalyst। यहां पर ये दोनों अम्ल जो बच्चों होते हैं ना, ये एक तरह से उत्प्रेरक का काम करते हैं। मैं एक बार इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन इन एसिड की प्रेजेंस में ये CC डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स due to electromagnetic effect shifts here so that this H+ comes here and formation of this 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। बच्चों ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये आइसोब्यूटाइलिन पर these electrons shifted here so that this will attack here, deficiency comes here। अब ये क्या करेगी कार्बोकैटायन? ये आइसोब्यूटेन के अनदर मॉलिक्यूल से, then these electrons shifted here, यहां पर क्या होगा? H- goes here, क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोनियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोऑक्टेन। सो दिस इज द रिएक्शन जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से एल्कीन्स और एल्केन्स कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और HF की प्रेजेंस में हायर एल्केन्स का निर्माण करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों यहां पर एल्कीन्स का योग, दिस इज द डाइमराइजेशन। बच्चों देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन्स, क्या हो रहा है यहां पर? इसको हम कहते हैं द्विलक, हिंदी में कहते हैं द्विलक। पॉलीमर्स के फॉर्म होते हैं त्रिलक एंड पॉलीमर, बहुलक। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि डाइमर, ट्राइमर एंड देन पॉलीमर, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोब्यूटाइलिन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में
एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इट बिकम्स डाइमराइज। इसका द्विलकीकरण डाइमराइजेशन होता है। और फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, दो तरह से यहां पर होता है। एक तो बनता है यहां पर, नंबरिंग किधर से करेंगे इसको हम, इधर से 1 2 3 4। ये एक्चुअली इधर से नंबरिंग नहीं करना चाहिए, हमें नंबरिंग ऊपर से करना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गया बच्चों यहां पर, दिस इज 2 4 4 ट्राइमेथाइल, दिस इज 1 पेंटीन। या फिर क्या बनेगा बच्चों यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ, नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस तरफ है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5। सो द फॉर्मेशन ऑफ 2 4 4 ट्राइमेथाइल 2 पेंटीन। दो तरह के, हमें यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बच्चों। देखिए इन दोनों प्रोडक्ट में विच वन इज द मेन प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये वाला प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। हम इसको, इसका मैकेनिज्म देख करके इसे हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से यहां पर 2,4,4 ट्राइमेथाइल 2 पेंटीन, दिस इज द डबल बॉन्ड बच्चों, 5 कार्बन है, पेंट इन 2, राइट, इसका फॉर्मेशन। व्हाट इज द मैकेनिज्म नाउ बच्चों, दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन, वी आर यूजिंग हियर एसिड H+, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोनियम आयन, बिल्कुल जैसे यहां पर हो रहा था, राइट। यहां पर these electron shifted here so that this H+ comes here and plus this is the 3 degree carbonium ion. This carbon C+ is surrounded by 3 methyl group. यहां पर तृतीयक कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। हमें पता है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये आइसोब्यूटाइलिन के सेकंड मॉलिक्यूल पर बच्चों, दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये क्या बना रहा है, टर्शरी कार्बोकैटायन। अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन आइसोब्यूटाइलिन के दूसरे मॉलिक्यूल पर किस तरह से रिएक्शन हो रहा है बच्चों, देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों या ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और धनावेश, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन के ऊपर क्या बन गया, CH3 C CH3 CH3 CH2। देखिए बच्चों, CH3 C CH3 CH3 CH2, राइट, सिंगल बॉन्ड C+ CH3 CH3, इस तरह से CH3 CH3, राइट। तो बच्चों देखिए, हमें यहां पर क्या हो गया, दो आइसोब्यूटाइलिन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो गए एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन। यहां पर दो रास्ते हैं, 2 वेज। पहला तो यह है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन देकर के ये H+ बाहर निकल जाए, सो दिस इज द फर्स्ट वन पाथ। यहां पर ये H+ ये बाहर निकल जाए, राइट, एक रास्ता। यदि ये इलेक्ट्रॉन देके निकलता है तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C, दिस इज कार्बन, ये वाला, देन CH। इसके बाद बच्चों दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक तो हमारा ये तरीका है, राइट, एंड दिस इज द मेन प्रोडक्ट, हमारा मुख्य उत्पाद 2 पेंटीन, राइट, 2,4,4 ट्राइमेथाइल 2 पेंटीन का निर्माण होता है, राइट। दूसरे एस्पेक्ट में हम देखते हैं बच्चों, देखिए दूसरा रास्ता क्या है इसका, कि यहां पर इसमें ये इलेक्ट्रॉन देकर के H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाए, यहां पर माइनस
H प्लस। सेकेंड वे, सेकेंड पाथ क्या हो सकता है मैकेनिज्म का, कि हम बता रहे हैं इसका भी फॉर्मेशन होता है, राइट। हम कह रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट 2,4,4 ट्राइमिथाइल 1 पेंटीन, इसका भी सिंथेसिस होता है। तो हम इसको किस तरह से बता रहे हैं बच्चों, कि यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो H प्लस बाहर निकलता है, तो क्या बन गया CH3 C CH3 CH3। देखो बच्चों, CH3 C CH3 CH3, देन CH2, नेक्स्ट C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन देके बाहर चला जाता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दिस इज द पाथ 1 एंड दिस इज द पाथ 2। हमें, जैसा मैंने ऊपर बताया, दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जिसमें दिस वन इज द मेन प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एल्कीन्स का डाइमराइजेशन होता है, और हमें इस तरह से हमें इसके मैकेनिज्म को समझाना है। बच्चों, इस सेशन में, इस सत्र में, ये लास्ट रिएक्शन है, दिस इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन, राइट। देखो बेटा, कैटलिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ कैटलिस्ट, कोबाल्ट कार्बोनाइल हाइड्राइड। वी आर यूजिंग कैटलिस्ट हियर। हम कौन सा उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, कोबाल्ट कार्बोनाइल हाइड्राइड का। और यहां पर एल्कीन्स की रिएक्शन किस किस के साथ हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ, H2 प्लस CO। और क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, देखिए इस CHO ग्रुप का, व्हाट वी आई एम सेइंग, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, CHO समूह का समावेश हो रहा है। तो बच्चों देखिए, यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें। एक प्रोडक्ट तो क्या मिल रहा है हमें, देखो बेटा, CH3 CH CH2, और यहां पर CH3 CH2 CH2 CHO। बच्चों नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्यूटेनेल। और यहां पर क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, दिस इज 1 प्रोपेनिल, दिस इज नॉट 1 प्रोपेनिल, दिस इज 2 मिथाइल। बच्चों नंबरिंग किधर से भी कर दीजिए आप, 1 2 3, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CHO। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपेनिल। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारी 10th रिएक्शन, दिस इज द हाइड्रोफॉर्माइलेशन, कि किस प्रकार एल्कीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ, एंड कैटलिस्ट हमने यूज किया है कोबाल्ट कार्बोनाइल हाइड्राइड का हमने यूज किया है। और यहां पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन होकर के किस तरह से फॉर्माइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बच्चों इस सेशन में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा सेशन होने से बच्चों को बोरियत होने लगती है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन रिएक्शंस को आप लिखें जरूर एक बार, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के सबसे पहले आप एक बार अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें, और उसके बाद आप इसे 2 बार सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शंस, एक एक रिएक्शंस कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। So thank you very much. Good wishes. That's all in this lecture.